नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आजादी के अगले ही साल की बात है। उन दिनों संविधान सभा की बैठक चल रही थी। हिंदू कोड बिल को अपना लिया गया था। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा। उस पर प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि बंटवारे के बाद अविश्वास के उस माहौल में देश का अल्पसंख्यक समुदाय शायद उसे अपनाने के लिए तैयार ना हो। इस पर जेपी कृपलानी समेत कई नेताओं ने नेहरू की कड़ी आलोचना भी की। आप जानकर हैरान होंगे कि करीब 70 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के नेता जितने बटे हुए थे, आज भी करीब करीब हालात ऐसे ही हैं। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन पहले भोपाल के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक सांस में समान नागरिक संहिता का सवाल अपने समर्थकों के बीच उछाला और यह करीब करीब तय हो गया कि देश के चौहद्दियों पर 24 के चुनावों की मुनादी हो चुकी है। राम मंदिर और धारा 370 के बाद बीजेपी के चुनावी चाणक्यों का व्याकरण उस समय और भी शुद्ध और दुरुस्त लगने लगा जब उनके विरुद्ध पटना में जुटी कुल 15 पार्टियों में से 2 अपने स्टैंड से पलटी मारकर सरकार के साथ हो लिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब चुनाव आए हैं, लोकसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा, कोई नया मुद्दा नहीं है। 370 हो गया, जम्मू कश्मीर पे अब तक चुनाव नहीं ले सकते लोग। राम मंदिर बन गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वो भी मुद्दा नहीं है। अब कोई नया मुद्दा चुनाव से पहले ढूंढना चाहते हैं या ऐसा मुद्दा ढूंढना चाहते हैं जिसके ऊपर हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा हो और चुनाव लड़े। यूसीसी के बारे में सभी के साथ मिलजुल कर बैठकर बात होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उद्धव और केजरीवाल एक झटके में महागठबंधन से छिटक गए। इनका पाला बदलने की खबर अभी दिल्ली से मुंबई होते हुए पटना पहुंचे भी नहीं होगी। उससे पहले शरद पवार जैसे सुलझे हुए सूरमा भी समान कानून के समर्थन के सवाल पर असमंजस में दिखने लगे। इतने के बाद भी अगर महागठबंधन में कुनबे के एकजुट रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद बची होगी तो उसकी कसर हिमाचल कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य ने सीधे सीधे पार्टी लाइन से उल्टी तरफ जाकर पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है।
उसी तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है, इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने कांग्रेसी कुनबे में ऐसी कलह देखकर बीजेपी अगर मंद मंद मुस्कुरा रही हो तो अगली बार उसकी खुद की ही दीवार में दरार पड़ने की थी। मेघालय के मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ अपनी पार्टी के खिलाफ ही खड़े नहीं हुए, बल्कि एक तरफ से वो इस पर प्रधानमंत्री की खींची लकीर को भी पार कर गए। ये हिम्मत है या जुर्रत, आप खुद तय करिए। It goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. Of course, we don't know what will happen in the sense that what kind of bill will come out if it does come out. So, without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been, and that is what our culture has been. एक तरफ मेघालय के मुख्यमंत्री संस्कृति का हवाला देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट को ही सिरे से ही खारिज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संविधान के नाम पर विरोधी खेमे में सरकार के साथ खड़े होने की होड़ मची। साफ है कि समान नागरिक संहिता पर सियासत देश को क्या ही राह दिखाएगी जब वो खुद ही अपना रास्ता भटक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।